अस्सलाम वालेकुम जी। रज़ा साहब हमारे साथ हैं। कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। बहुत टाइम के बाद आपको हमने यूके देखा। जी, जी, मुझे काफ़ी अरसे बाद आया। जी, यूके में तो हूँ, काफ़ी अरसे बाद मैं यूके मीडिया को फेस कर रहा जी जी। तो आप ये बताएं कि आप एमक्यू के लिए भी बहुत काम किया आपने, हूँ। जी, जी, फिर आप पीपल्स पार्टी के लिए कर रहे हैं। जी, जी। तो कराची के जो हालात हैं, जो कि आपने कराची के लिए बहुत काम किया सुना है, तो आप मुझे ये बताएं कराची के हालात वहीं के वहीं हैं अभी भी? नहीं, ऐसा नहीं, बेहतरी आ रही है कराची के अंदर। जिस तरह आनी चाहिए शायद उस तरह नहीं आ रही, जितनी तेज़ी से आनी चाहिए शायद उस तरह नहीं आ रही। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं और बजाय इसके कि हम सियासी एंगलिंग करें और लड़वाएँ, जी जी। टेक्निकल बातें हैं। एक टेक्निकल बात तो है कि कराची का जो है वो 31% से 38% तक एरिया जो है वो ज्यूरिसडिक्शन है केएमसी की, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की। इसका मतलब है कि बाकी 60% की जिम्मेदारी ये म्यूनसिपल की वो मेयर पे नहीं आती, ना डाउन्स पे आती है। जी वो कैंटोनमेंट्स के एरियाज हैं या दीगर एजेंसीज हैं जिनके एरियाज हैं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, तमाम इनके सिंध कच्ची आबादी है, सॉरी, कैंटोनमेंट्स के एरिया हैं। तो जितने एरिया में है और सिंध गवर्नमेंट मिल करके जितना काम उसको करना चाहिए था शायद वो नहीं किया। नहीं। लेकिन अब मैं ये समझता हूँ कि इस शहर की खातिर वहाँ के जो तमाम सियासी अकाबरीन हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो लीडरशिप है, वो चाहे एमकेएम की हो, पीपल्स पार्टी की हो, पीटीआई की हो, मुस्लिम लीग की हो, जमात इस्लामी की हो, कराची के नाम पे एक चार्टर ऑफ कराची करें, जी कराची के बड़े मसले आइडेंटिफाई करें, कराची का कोई प्लान बने 10-15-20 साल का, और उस अंदर 10-15-20 साल के अंदर कमिटमेंट लें सिंध गवर्नमेंट से, कमिटमेंट लें केएमसी से, कमिटमेंट लें उन तमाम म्यूनसिपल फंक्शनैलिटी से, कंटोनमेंट की हो कि भाई हमने कराची में ये काम करना है और मिल के करने हैं, जी। अलग अलग होके नहीं करने, क्योंकि अलग इसी तरीके से उस पूरे प्रोग्राम को जब ये चार्ट आउट हो जाए तो उसको फिर अपनी पॉलिटिकल बैकिंग है सारी जमातें। तो जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी ना तो हम ये छोटे छोटे मामला देखते रहेंगे। कराची के अंदर पॉलिटिकल झगड़े हैं, पॉलिटिकल जो है वो गेम है। तो जैसे कराची में पानी का बड़ा इशू है, अब जैसे बड़ी ईद आने वाली है, बकरीद आएगी, बकरीद पे वही हालात, पानी का इशू, ये पानी का इशू कब खत्म होगा? क्योंकि हमने तो बचपन से यही देखा है, पानी का इशू, कराची के रोड्स खराब हैं, ये कब कब जिंदगी में, इतनी पानी एडवांस लाइफ हो पानी गई का है। इशू ये है कि पानी इस वक्त दरिया सिंध में अवेलेबल नहीं है। जी और आपको पता है ना कि पानी जो है अक़वाम मुत्तहिदा ने बुनियादी इंसानी हक करार दे दिया है। सबसे पहले पानी जो है पीने का, वो पीने का दस्तयाब होता है, उसके बाद ज़राअत के लिए इस्तेमाल जी। होता है। लेकिन इस वक्त दरिया सिंध में पानी का लेवल वो है नहीं। एक वजह तो शॉर्टेज की ये है। दूसरी वजह है कि कराची को ऑलरेडी शॉर्ट सप्लाई होता है, तकरीबन 650 मिलियन गैलन पानी जो कराची के लिए सैंक्शन है तो कराची को भी नहीं मिल रहा, इसलिए कि K4 की जो लाइन है, एक लाइन डलनी है केंजर लेक से, जिसने कराची को ये वो जो है बड़ी तेजी के साथ वो लाइन डल रही है। और वो मेरे ख्याल में जो मैंने आखिरी सुना था वो नेक्स्ट ईयर 2026 तक या 2025 के एंड में कंप्लीट हो जाएगी। जी वंस वो लाइन कंप्लीट हो जाती है, अभी जो लाइनें डली हुई K3 तक की, उसमें तकरीबन 500 से कम गैलन पानी आता है। 100 मिलियन गैलन पानी जो है कराची शहर का वो हब से आता है। ठीक है। तो ये मजीद 650 मिलियन गैलन पानी अगर दे दिया जाए जी जी तो कहाँ से आएगा? तो वो जो लाइंस डलनी है ना जी जी। वो डलना शुरू हो गई, जिसको K4 कहा जाता है, जो कि डिलेड प्रोजेक्ट है, ठीक जिसको है। आज से 8-9 साल पहले बन जाना जी। चाहिए था। तो टेक्निकल इश्यूज हैं, लेकिन ये कराची की जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं। तो अब मुझे ये बताएं, खान साहब जो हैं, नवाज सॉरी इमरान खान साहब अंदर बैठे हुए हैं, तो आपको कुछ लगता है कि वो कब बाहर आएंगे और क्या उनका फ्यूचर है जिंदगी में? नहीं, लीडर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, एक बड़ी पार्टी के लीडर हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, लेकिन मैं समझता हूँ लाइन और लेंथ ठीक नहीं है, नजरियात ठीक नहीं है। जज्बाती हैं। उसमें जज्बाती ज्यादा हैं, सियासी कम है। यंग मुशावर जनरेशन को कुछ उन्होंने ज्यादा मुशावर ही जज्बात। नहीं नहीं, कोई डायरेक्शन ही नहीं दिया। जी। जज्बात तो जब देना जब कोई डायरेक्शन ही कोई नहीं दिया, कोई सोच ही कोई नहीं दिया, जब बस खान वो साहब थे भी बस उन्होंने बत्ती के बातें बड़ी पीछे। की थी, जैसे कि काम वो नजर नहीं आया। नहीं, पॉपुलैरिटी है उनकी, मकबूलियत भी है, सपोर्ट भी है और अच्छे सर्कल्स में है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन डायरेक्शन कोई नहीं है ना। जी इमरान खान साहब को भी चाहिए कि वो इस बात को रियलाइज करें कि सिर्फ हर वक्त एक ही नारा गाते रहना कि मैं बहुत मकबूल हूँ, मैं बहुत मकबूल हूँ, जी। इससे काम नहीं चलता। आपको सियासी तौर पे जो है वो बैठना पड़ेगा, मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, और इस ये जो सारी फोर्स आपके साथ है इसको डायरेक्शन तो दो यार। ये सारी फोर्स जो है आपकी जो लगी हुई है, जो यूथ है, जो आपके इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो तो पिछले हमने देखा 22 अप्रैल के बाद, पहलगाम वाक़े के बाद 9 मई तक दे वर बिजी इन प्रोपेगेटिंग एंटी स्टेट नैरेटिव। लेकिन देखें, आई थिंक सो 80% आवाम जो है ना पाकिस्तान की, वो खान साहब के साथ है, यंग जनरेशन, नहीं यूथ। नहीं, ऐसा नहीं। भी नहीं है, खामखा
कुछ जनरेशन ज्यादा नहीं वो खान साहब के साथ ज्यादा है, 80% 80 नहीं, 80% क्या कहते हैं आप, क्या कहते हैं कितनी है? अच्छी है, ऐसा नहीं है, इलेक्शन हारते हैं वो जीत कर रहे हैं। लेकिन खान साहब के साथ ज्यादा नहीं, उनको भी मौका देना चाहिए, एक नहीं, मौका। मौका क्या देना चाहिए, इलेक्शन जीते हैं तो आ जाए बन जाए, कौन अभी मौका दिया था ना उनको 2018 चले ये बिल्कुल। बताएं कि ये जो इंडिया ने इतनी बड़ी जुर्रत की, ये हमेशा डरपोक इंडिया जो कि करता है, अंधेरों में वारदातें करता है, बच्चों पे करता है, आवाम औरतों पे करता है, बम धमाके करवाते हैं, इनको वैसे हमारी फौज ने बड़ा अच्छा एक जवाब दिया, और हमारी फौज ने कितना अच्छा काम किया उसके बारे में। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिली है पॉलिटिकल फ्रंट पे, मिलिट्री के फ्रंट पे, जंग के फ्रंट पे, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे और इंटरनेशनल कम्युनिटी के फ्रंट पे। तो सारे पॉजिटिव्स को लेकर ना अब पाकिस्तान को वो काम करने चाहिए जो शायद पाकिस्तान ने भी 70 साल से नहीं किए। अपनी इकोनॉमी बेहतर करनी है, दुनिया में अपना मकाम लेकर आना है। हालात क्यों नहीं ठीक हो रहे पाकिस्तान के? अब हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं? वही है, वो इकोनॉमी डाउन, हर चीज नहीं महंगाई बेहतरी बढ़ती आ जा रही रही है, नहीं और गरीब से गरीब नहीं होता नहीं, जा रहा है। इकोनॉमी डाउन नहीं है, इकोनॉमी भी स्टेबल हो रही है। जब स्टेबल हो जाएगी ना फिर उठेगी। आप देखें पता ना, नहीं कब होगी वो। हो जाएगी। अच्छे की उम्मीद रखें, मायूसी गुनाह है, गुनाह मायूसी है, कुफ्र है, बिल्कुल मायूसी बिल्कुल। ना करें, अच्छे की उम्मीद रखें, इंशाल्लाह हो जाएगा। बस वहाँ पे ना हर इंसान को ना एक रूल के साथ फॉलो करना चाहिए, सिर्फ हुकूमत नहीं, हम लोग आम आवाम को भी साथ देना हाँ, हम चाहिए। लोग असल में लंदन आ गए ना, तो हम लोग ये बात कर लेते हैं। हम कराची में होते हैं, हम भी लाल बत्ती भी नहीं रुकते। वैसे कराची जाने का मेरा बड़ा शौक है, इंशाल्लाह मैं जाऊंगी ना तो ये डर लगता है मुझे कराची जाते हुए। चले, थैंक यू सो मच आपका थैंक यू सो टाइम देने का, मच। थैंक यू।